लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हर कोई हैरान है एक घटना से। वो घटना है अफ्रीकन यूनियन से धक्के देके इजराइल की जो प्रतिनिधि थी उनको बाहर निकालने की। इजराइल की प्रतिनिधि अफ्रीकन यूनियन की कॉन्फ्रेंस में जाके पहुंची थी ऑब्जर्वर बन के, उनको लेकिन वहां से निकाल दिया गया। और अखबारों ने लिखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इजराइल एम्बेसडर, इजराइल रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन किक्ड आउट फ्रॉम द अफ्रीकन यूनियन कॉन्फ्रेंस। अब यहां पर हंगामा हो गया पूरे देश भर के अंदर। ये चर्चा का, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा का विषय है कि आखिर हुआ क्यों, कैसे हुआ, उस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हर कोई हैरान है और आप भी हैरान होंगे, क्योंकि इजराइल को शायद लग रहा होगा कि उसे कोई कहीं से नहीं निकाल सकता, लेकिन इतने सारे देशों की जो कॉन्फ्रेंस, लगभग 40 से अधिक देशों की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उससे जिस तरह से अपमानित करके इजराइल की सरकार के प्रतिनिधि को निकाला गया है, वो बहुत बड़ा विषय है। अशोक स्वयं ने इसको डाला है, इसका वीडियो। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। वीडियो में जिनको निकाला जा रहा है वो इजराइल की प्रतिनिधि हैं जो ऑब्जर्वर की हैसियत से वहां पर जाके बैठी थी। आप देखिए इस वीडियो को और आपको खुद समझ में आएगा कि क्या हुआ है वहां पे। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो के अंदर जो जिनको बाहर निकाला जा रहा है वो इजराइल की प्रतिनिधि हैं और इजराइल की सरकार का वहां पर जम के विरोध किया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। अंतर्राष्ट्रीय अखबार में इस तरह से छपा है, वॉच इजराइल टॉप डिप्लोमेट किक्ड आउट ऑफ अफ्रीकन यूनियन समिट, कंट्री अक्यूजेस ईरान फॉर ऑर्केस्ट्रिंग इट। इजराइल के जो टॉप डिप्लोमेट है, मतलब सबसे बड़ी अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनको किस तरह से अफ्रीकन यूनियन समिट में से बाहर निकाला गया, वो फजीयत का कह सकते हैं कि जम के फजीयत हुई। और ईरान के ऊपर आरोप लगाया है इजराइल ने कि ईरान ने इस पूरे के पूरे मामले को प्रायोजित किया है और उसके पीछे ईरान का हाथ है। लेकिन आरोप इन्होंने साउथ अफ्रीका पे भी लगाया है और अल्जीरिया पे भी लगाया है। साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया के ऊपर इसलिए आरोप लगाया है क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो सरकार है वो प्रो पैलेस्टाइन है। आज जो सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, ऐसा राइटर्स लिख रहा है अखबार के अंदर अपने। और इजराइल ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अफ्रीका के जो देश हैं वो हमारे साथ खड़े हों और इस तरह से पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। लेकिन कोई भी अभी तक इनके साथ दिख नहीं रहा है। 55 नेशन का, 55 अफ्रीका के देशों की ये कॉन्फ्रेंस थी और उसमें सीधे तौर के ऊपर इनको बाहर निकाल दिया गया इजराइल को कि आप किस बात पे ऑब्जर्वर बन के बैठे हुए हैं। एम्बेसडर जो थी उनका नाम शेरन बार्ली है, उन्हीं को बाहर निकाला गया है अफ्रीकन यूनियन की इस कॉन्फ्रेंस में से, समिट में से। और लोगों का कहना है कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब इस सबके पीछे कौन है कौन नहीं है ये बड़ा विषय है, लेकिन इजराइल के समर्थकों को शायद बहुत तकलीफ हुई होगी। और खास तौर पर अभी जो विवाद चल रहा है, कैसा मोदी सरकार पे भी एक आरोप लगा है, बड़ा संगीन, बड़ा गंभीर इजराइल को लेकर, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। साउथ अफ्रीका ने इस क्लेम को सीधे तौर के ऊपर उसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की जो एप्लीकेशन थी ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए, वो अभी तक डिसाइड नहीं की है अफ्रीकन यूनियन ने। तो मतलब वो बिना डिसीजन के कैसे अंदर आ गई उनकी प्रतिनिधि, ये गलत था। उनकी राजदूत को ऐसे आना नहीं चाहिए था। मतलब साफ तौर के ऊपर लोगों का कहना है कि अगर हम आम इंसान की भाषा के अंदर बात करें कि अभी ये परमिशन उनको मिली नहीं थी कि वो ऑब्जर्वर की हैसियत निभा सकते हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी दादागिरी के साथ अंदर चले गए। अंदर चले तो गए, लेकिन उनको किस तरह से बाहर निकलना पड़ा, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने है। साउथ अफ्रीका ने यह भी कहा है कि ये साउथ अफ्रीका या अल्जीरिया का मामला नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल, सिद्धांत का मामला है। और इस तरह से आप किसी के भी कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते हैं। आखिर क्या वजह थी जो ये लोग अंदर गए? साउथ अफ्रीका की जो रूलिंग पार्टी है वो ऐतिहासिक तौर के ऊपर ही हमेशा से बहुत स्ट्रांग सपोर्टर रही है फिलिस्तीन के कॉज का। और अल्जीरियन डेलीगेशन जो है
उसने अभी तक कोई कमेंट इस पे नहीं किया है, लेकिन ले देकर इनकी जितनी फजीयत हुई है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। खास तौर के ऊपर उनके समर्थकों को खासी तकलीफ हुई होगी। आदेश रावल ने एक बड़ा बात लिखी है जिसको लेकर पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। आदेश रावल ने लिखा, इजराइल की एक कंपनी के जरिए विश्व भर के 30 चुनावों को प्रभावित किया गया है। इस कंपनी का नाम जॉर्ज है। कंपनी के सॉफ्टवेयर का नाम AIMS है, एम्स एडवांस इम्पैक्ट मीडिया सोल्यूशन है। इसका काम करने का तरीका बीजेपी IT सेल से मिलता है। पवन खेड़ा। कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि वो इजराइल जिसको भगाया जा रहा है अफ्रीकन यूनियन में से, उसको आखिर यहां पर कौन उसकी सेवाएं ले रहा है, ये बड़ा विषय बन गया है जिसके ऊपर एक जांच होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, इजराइल की खुफिया कंपनी भारत के चुनाव में हेरफेर कर रही है। ये कंपनी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दुष्प्रचार करती है, नेताओं की छवि खराब कर लोगों की राय बदलने का काम करती है। ये खुलासा द गार्जियन की रिपोर्ट में हुआ है। भारत में इस कंपनी की सेवाएं कौन ले रहा है, इसकी जांच हो। कृष्णकांत साहब ने इस पूरे के पूरे विषय के ऊपर और प्रकाश डाला है, पत्रकार हैं, और इनके ट्वीट्स अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इजराइल का क्या हाथ चल रहा है। हो सकता है इसी वजह से अफ्रीकन यूनियन से इजराइल के प्रतिनिधि को भगाया गया हो बाहर, इस तरह से बेइज्जत करके अपमानित करके बाहर निकाला हो, लेकिन हमारे यहाँ पर जवाब देने को सरकार बिल्कुल तैयार नहीं दिख रही है। खैर सुन लीजिए, कृष्णकांत जी क्या लिखते हैं। पहले इजरायली पेगासस और अब झूठ फैलाने वाला सॉफ्टवेयर। इस देश की सरकार ही इस देश पर कितने हमले करेगी। इजराइल की एक खुफिया फर्म टीम जॉर्ज ने भारत समेत 33 देशों का चुनाव प्रभावित किया। ये भारत समेत कई देशों में फेक सोशल मीडिया कैंपेन चलाती है। खबर भारत की मीडिया से गायब है। द गार्जियन ने लिखा है, गार्जियन की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गार्जियन की बहुत बड़ी साख है। हो सकता है कि इस खबर के बाद से यहाँ गोदी मीडिया उसको भी टूल किट का हिस्सा बताने लगे, और हो सकता है ये भी हो सकता है कि उसको भी विदेशी ताकतें जो देश के खिलाफ काम कर रही हैं ऐसा बोल दिया जाए ताकि ये मामला दब जाए। इजराइल की कंपनी के ऊपर पहली बार कोई आरोप नहीं लगा है, बल्कि निरंतर इनके ऊपर हैकिंग के आरोप लगते आए हैं कि इस चुनाव को प्रभावित करते हैं। अभी अडानी साहब भी इजराइल में थे, जिसकी खबर भी छपी थी। एक पोर्ट का सौदा करने गए थे, जहां तक मेरी जानकारी है। कृष्णकांत जी आगे लिखते हैं, ये फर्म एम्स एडवांस इम्पैक्ट मीडिया सोल्यूशन नाम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह, झूठ, नफरत और घटिया एजेंडा चलाती है। इसके पास हजारों की संख्या में सोशल मीडिया अकाउंट है। इनके जरिए ये हैकिंग, तथ्यों की हेरफेर और फर्जी खबरों के सहारे विरोधी की छवि खराब करने, लोगों की राय बदलने और चुनाव प्रभावित करने का काम करती है। दुनिया के 20 मीडिया संस्थानों ने मिलकर 8 महीने में एक रिपोर्ट तैयार की है और सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसे ब्रिटेन के द गार्जियन ने छापा है। इस इन्वेस्टिगेशन के अंडरकवर ने 20 देशों में चल रहा कैंपेन ट्रैक किया, जिसमें भारत भी है। ये बड़ा मामला है जिसको आपसे हमसे बिल्कुल पूरी तरह से गायब किया गया है, और इसका चुनाव इस्तेमाल करती है, सूचनाएं निकालती है, निजी अकाउंट हैक करके। ये जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है उसके जरिए किसी प्रोपेगेंडा मैसेज को हजारों लोगों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता है। भारत में इसकी सेवाएं कौन ले रहा है? क्या इन बातों का आप में कोई संबंध है? कौन है वो देश का दुश्मन जो देश के खिलाफ दूसरे देशों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है? कौन है जो इस देश के झूठ के दलदल में धकेल रहा है? सारे जवाब आपको मालूम है। वैसे एक बात लिख कर ले लीजिए कि इसकी भी कोई जांच नहीं होगी। घोटाले पर JPC मांगोगे, BBC मिलेगा। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो हरकतें होती हैं इजराइल की इस कंपनी के माध्यम से, ये कौन लोग कर रहे हैं। पवन खेड़ा साहब ने साफ कहा है कि बीजेपी IT सेल की कार्यशैली से इसका कामकाज मिलता है। जांच होनी चाहिए आखिर कौन है। ले देकर हमारे यहाँ पर अभी भी इजराइल के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला जा सकता है, जबकि अफ्रीकन यूनियन से धक्के देके इजराइल की प्रतिनिधि को बाहर निकाल दिया गया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। साथ में लाइव TV को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव TV, सच सबसे आगे।